आपने इस वीडियो का थंबनेल तो पढ़ लिया होगा, डिजिटल डिप्रेशन, राइट? लेकिन एक्चुअल में डिजिटल डिप्रेशन होता क्या है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या बड़े इंस्पायरिंग वीडियोस देखते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, काफ़ी सारे आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं, उसे देखते हैं। सो यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ मोबाइल। आइडियली होना क्या चाहिए कि जब भी हम मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वी शुड फील इंस्पायर्ड, वी शुड बी मोटिवेटेड। और ऑफ कोर्स यू आर वॉचिंग मोबाइल, तो आप मोबाइल जो देख रहे हैं उससे आप इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप मॉर्निंग में मोबाइल देखने के बाद मोटिवेटेड होने की जगह आप रेस्टलेस, आपका मूड डाउन हो जाता है, यू फील इरिटेटेड, यू फील वर्थलेसनेस, यू फील लोनली, यू फील लाइक यू आर लेफ्ट बिहाइंड, आप पीछे छूट गए हो, आपको इस तरीके से फील होता है। सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजिटल डिप्रेशन। यस, मोबाइल स्क्रीन देखने के बाद हमें काफ़ी सारी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस, देन अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा कि यू आर स्ट्रगलिंग विथ डिजिटल डिप्रेशन। डिजिटल डिप्रेशन इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल भाषा में यह है कि डिजिटल डिपेंडेंसी। हम हम ज़्यादातर डिजिटल गैजेट्स पे डिपेंड है, हमारा ज़्यादातर टाइम डिजिटल गैजेट्स पे, डिजिटल स्क्रीन के सामने में ही जा रहा है, हमें डिजिटल एडिक्शन लग चुका है। एंड यू नो व्हाट, दिस डिजिटल डिपेंडेंसी, डिजिटल एडिक्शन, इट इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ इशू विच इज़ अफेक्टिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल। चाहे वो बच्चे हो, अडल्ट्स हो, बूढ़े हो, सभी को डिजिटल एडिक्शन सफ़र कर रहा है। सो यू शुड अवेयर अबाउट इट, लाइक what is this digital depression, why it is happening, and what are the solutions you can incorporate in your life so that you can avoid this digital depression. सो हम यही डिस्कस करेंगे कि वाई डिजिटल डिप्रेशन हैपन्स और इसको डील करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिजिटल डिप्रेशन। डिजिटल डिप्रेशन इज नथिंग बट अ डिजिटल डिपेंडेंसी, और यू कैन से डिजिटल एडिक्शन, जो कि होता है एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन, and this is a major public health issue. So digital addiction is one of the biggest contributor to the mental health issues. So why this is happening? First of all, you need to understand, आपको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जो लोगों की लाइफ है, दिस इज अ रियल लाइफ। जो हम इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, दैट इज अ रियल लाइफ। आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके दोस्त कई बड़े होटल में जा रहे हैं, कहीं बाहर वेकेशंस में जा रहे हैं, तो अच्छी अच्छी फोटोज सेल्फी लेते हैं, कहीं घूमने का, कहीं बाइक से जा रहे हैं, कहीं कार से जा रहे हैं, कहीं बुलेट से जा रहे हैं, कहीं एयरप्लेन से जा रहे हैं, मतलब ओ माय गॉड हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा हो रहा है लाइफ में, सो दे जस्ट टेक अ सेल्फी, दे जस्ट टेक अ स्नैप एंड जस्ट पोस्ट इन देयर सोशल मीडिया नेटवर्क। हम वही देख पाते हैं जो दुनिया दिखाना चाहती है, और दुनिया क्या दिखाना चाहती है? बेस्ट थिंग्स, गुड थिंग्स। लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहा हूँ अपने लाइफ में। सो लोग यही दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया में। सो दैट इज द वन वे ऑफ लाइफ पीपल जस्ट शो, एंड हम उसको देखते हैं, हम वही सब कंज्यूम करते हैं। इससे होता क्या है, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें वो फोमो जैसे लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स दोस्त काफ़ी कूल है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक्चुअल में मेरे लाइफ में कर क्या रहा हूँ। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट कम्स, लाइफ डिससेटिस्फाइड लगने लगती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं लोगों के फोटोज सेल्फीज, दे जस्ट शो देयर गुड मोमेंट्स, दे शो जस्ट देयर बेस्ट मोमेंट्स। दैट इज जस्ट अ 24 घंटे में से सिर्फ 5 या 10 मिनट उनके लाइफ के स्पेंड होते होंगे गुड मोमेंट्स पे, और वो सोशल मीडिया पे क्लिक होकर आपके सामने में फीड आते हैं। सोशल मीडिया आपको फीड करता है, बट आपको पता है 24 घंटों में से 23 घंटे उनके लाइफ में कैसे जा रहे हैं? दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, आपके जैसे ही है। आपको जैसे लगता है वैसे ही उनको भी लगता है। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सोशल मीडिया लाइफ, मतलब रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। So you need to focus on your real life, not the real life. That is the one reason why people struggle with social media. Second reason is
पीपल डोंट गेट अप्रिसिएशन। सी, एक साइड हमने देख लिया कि लोग अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करके सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। देन अनदर इशू कम्स कि लोगों ने तो पोस्ट कर लिया लेकिन लोग उनके पोस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। एक लाइक दे फील लाइक वाओ, उनको हैप्पी कर देता है, यस आई गॉट अप्रिसिएशन। लेकिन वन बैड कमेंट ruins देयर होल डे, पूरा उनका दिन बर्बाद कर देता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट don't post anything on social media for validation, post for self expression, don't post for validation। अगर आप किसी चीज को ऑनलाइन वैलिडेशन के लिए पोस्ट कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स यू विल गेट डिससेटिस्फाइड because you are giving your remote control to others hands and they will play with you okay, and there is a one syndrome come, idiot syndrome. Have you ever about that idiot syndrome? Idiot means it is a short form of internet derived information obstructing treatment। हो क्या रहा है idiot syndrome से? लोग घर में बैठ के ही खुद को डॉक्टर समझते हैं। लोग क्या करते हैं, अच्छा मुझे स्किन में थोड़ा सा रैशेस हो गए, स्किन में इचिंग हो रही है, दे सर्च on Google about skin itching, and what Google shows, it shows about okay skin cancer, oh my god। सो इससे क्या हो रहा है कि आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो अल्टीमेटली गूगल वर्स्ट केस सिनेरियो ही दिखाता है। गूगल इज नॉट अ डॉक्टर, इट्स जस्ट अ सर्च इंजन and you are treating Google as a doctor and it gives you multiple things that is available on the internet and you relate your present diseases or present suffering to that is the extreme one। so आप स्किन इचिंग को स्किन कैंसर से रिलेट कर लेते हैं और अपना ही दिमाग खराब करते हैं। so that's happening, so you need to understand that, go to the doctor, take a prescriptions and just take medicine from those, don't become a idiot, okay। so that things are happening and people are not aware about it। so all these things contributes to worthlessness, restlessness, anxiety, loneliness, so all the emotional and mental health issues comes because of digital addiction। so that's why this become a digital depression and people are not talking about it। सो ये तो हमने रीजन समझ लिए, व्हाट आर द थिंग्स आर हैपनिंग इन सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दैट दिस डिजिटल एडिक्शन बिकम्स अ डिजिटल डिप्रेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया इज अ डबल एज सॉर्ड, दुधारी तलवार है, ये सही भी है गलत भी है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। सो जो लोग सोशल मीडिया को यूज करना जानते हैं वो सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड कनेक्शंस, they are learning from social media, they are using this social media tool as a self expression, means whatever they wanted to share they are sharing। so that is the positive thing of the social media and there are negative consequences are happening like social comparison is happening। so comparison की जब बात आती है, so I have also struggled initially, later I understood। so क्या होता था कि when I started content creation journey, so मेरा जो कंटेंट रहता था इट्स वेरी रॉ कंटेंट ओके, कोई उसमें क्रिएटिविटी नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट जो भी दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, लिख दो, बना दो, क्रिएट कर दो। और मैं वही कंपेयर करता था, किससे कंपेयर करता था, जिसके क्वालिटी कंटेंट है, जो जिसको इस इंडस्ट्री में 10 से 15 साल हो रहे हैं और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको मैं कंपेयर करता था अपने से। और फिर वही कंपैरिजन होता था, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं कब वहाँ तक पहुँचूँगा, लाइक दैट। Be aware that where you are, when you have started and when they have started। I struggle a lot। I am a newborn baby and comparing with a huge giant successful person in this industry, so it's not actually a comparison, it's a stupidity। So you need to aware about that, okay, don't do stupidity। why we gets addicted to this social media। see, जब भी सोशल मीडिया बनाया गया, जो फाउंडर्स हैं, जो लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, टेक्नोलॉजिकल जायंट्स है, देयर मेन फोकस इज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल बिकॉज अटेंशन इज मनी।
Where is the attention, there is the money. So social media technology is a attention industry. So their algorithm, their social media platforms are designed in such a ways that their main agenda, main objective is to grab your attention. इसलिए वो आपके बिहेवियर को पहचानते हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट पसंद करते हो. सो दे जस्ट गिव यू कंटिन्यूसली सेम कंटेंट. दे स्टार्ट फीडिंग द सेम कंटेंट एंड यू आर जस्ट, आपके 30 मिनट्स कब 3 घंटे हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, राइट. सो सोशल मीडिया ट्रिगर्स योर ब्रेन रिवार्ड सिस्टम, जिससे उसको रिवार्ड मिलते जाता है जिससे हम बोलते हैं कि डोपामिन लूप एक के बाद एक नया कंटेंट मिलते जाता है, नया डोपामिन रिलीज होता है और यू फील वेरी हैप्पी. लेकिन यह सब साइकिल में होता क्या है, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको लाइक मिलते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं. लेकिन जब आपके हिसाब से बराबर नहीं हो रहा, मतलब वॉट एवर यू वांटेड बट यू आर नॉट गेटिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, कल आपने कुछ अच्छा सा पोस्ट किया लेकिन आपको कुछ ज़्यादा लाइक्स नहीं आया, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए, या किसी ने कुछ गलत बोल दिया कमेंट्स, तो फिर कंपैरिजन राइजेस, कंपैरिजन क्रिएट होता है, सेल्फ डाउट आता है, आपके सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ जाती है. इससे फिर फीलिंग ऑफ इनएडेक्वेसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोनलीनेस, वर्थलेसनेस, ये सबको इन्विटेशन मिलता है. तो in order to avoid this kind of digital depression, digital addiction or digital dependency, so what we can do, so here are some practical steps जिसको आप फॉलो करके डिजिटल डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज माइंडफुल स्क्रॉलिंग. जब भी आप सोशल मीडिया ऐप ओपन कर रहे हो या मोबाइल को जस्ट ओपन कर रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो, सो बी अवेयर दैट व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई यूजिंग दिस. सो बी माइंडफुल वाइल स्क्रॉलिंग. सो आपके दिमाग में आप ऐसी ट्रिगर सेट कर सकते हैं कि जब भी मैं फेसबुक ओपन करूंगा तो मैं खुद को एक सवाल पूछूंगा, व्हाई एम आई ओपनिंग दिस. जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ तो मैं खुद को सवाल पूछूंगा, व्हाई एम आई ओपनिंग दिस. सो जब भी हम ये ट्रिगर सेट करके रखते हैं, यू कैन डू माइंडफुल स्क्रॉलिंग. देन टेक फ्री टाइम, टेक्नोलॉजी फ्री टाइम. सो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, बेड पे जाने के बाद, मतलब सुबह शाम दोपहर, डॉक्टर बताता है ना ये गोली सुबह दोपहर और शाम को खाना है, वैसे ही जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो उसके बाद, खाना खाने के समय और बेड पर जाने के बाद, अवॉइड स्क्रीन, डोंट यूज स्क्रीन. ओके. देन रियल लाइफ एंगेजमेंट, dedicate some time and schedule some time hobbies for your hobbies that brings joy in your day to life. Whatever you like, just dedicate some time of your whole day. आपके पूरे दिन में से कुछ समय अपने हॉबी के लिए दीजिए. आपको साइकिलिंग अच्छी लगती होगी, उठने के बाद साइकिलिंग करिए. आपको गिटार बजाना अच्छा लगता होगा, सो डेडिकेट सम टाइम, हाफ एन आवर फॉर गिटार. सो slowly you will reduce your screen addiction and you will enjoy real life experiences. Set boundaries, you can use applications, you can use do not disturb mode. There are some time restrictions applications, so you can use that to set up boundaries. You can dedicate some time for particular app. मुझे व्हाट्सअप को आधा घंटा ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा. दैट्स इट, फाइनल. आपने डिसाइड कर दिया, वो टारगेट अचीव, फिनिश. फिर उस दिन व्हाट्सअप ओपन होगा ही, सो यू विल यूज वाइजली योर व्हाट्सअप. सो देर आर सो मेनी technological benefit also. You can get benefits from technology. Leverage that for your benefit. Curate your feed. Yes, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, you consume inspiring things, consume motivational content, inspiring content rather than mindless scrolling. Follow the accounts that uplifts you, inspire you to grow. So these were some practical tools you can apply in your day-to-day life. So put in the comments what are the other tools you are using for limiting your screen time, and which one practical tool you are going to use from this moment to reduce digital dependency, digital addiction. And I invite you to join our 10-day mindfulness challenge. It's completely free. Okay, free 10-day mindfulness challenge for your mental clarity, mindfulness, stress-free living. So you can just enroll. It's completely free. Link is given in the comment. So use this opportunity for your benefit and share this with among your friends so that they also get benefited.
I hope you enjoyed this video. Yeah, and yes, if you have not subscribed this channel, so what are you waiting for? Just hit the subscribe button and subscribe it, and don't forget to like. And so many things are coming up related to emotional resilience, emotional fitness, and personal growth. So stay tuned, keep watching. Till then, keep learning, keep smiling, keep enjoying, stay healthy. I'm Ashrik, signing off.